देखिए माँ जी, मुझे तो इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि मोमिन मलिक सर के बारे में जिस तरह वो बात करती है और जो अल्फाज कहती है, और बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार इंसान के बारे में, इतने शरीफ इंसान के बारे में ऐसी बात करना समझ से बाहर है कि आखिर क्या इसको वहां पर इतनी छूट मिली हुई है कि ये जिसका इसको जिस पे दिल करता है भौंकना शुरू कर देती है, जिस पे दिल करता है ये बात करना शुरू कर देती है। यानी इसको कोई शर्म हया नहीं है कि मैं उनके मुल्क में बैठी हूँ, वहां पे बैठ के मैं उनके बारे में अगर बात कर रही हूँ तो इसका इसका कितना सख्त रिएक्शन आ सकता है मेरे पर। उसको डर खौफ नहीं है। वो एपी सिंह है, वो लगा हुआ है बात करने की जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को कुछ कहना शुरू कर दिया। भाई वो इतनी वेली बैठी है गवर्नमेंट के, वो आके यूट्यूबर्स को पकड़ पकड़ के सीमा के खिलाफ कौन बात कर रहा है तो मैं उनको पकड़ू। ये क्या है, ये बहन भाई क्या है, ये दुनिया की कोई अनोखी मखलूक है। देखो मैं बताती हूँ भैया, जब ना वो कहते हैं ना, जब दिए में तेल खत्म हो जाता है ना तो भाती उसकी फटफड़ाने लग जाती बुझने से पहले। हम्म। अब इसका अंतिम समय आ गया है। हम्म। अगर मोमिन मलिक जी ने 1% करना था ना, अब वो 10 करेंगे। और हम्म। आज की लाइव सुनकर इसने फिर कहा कि पप्पू है ना, ये मरवाना चाहता है, अब 20% करेंगे। क्योंकि जब जिसको जितनी पिन करो ना वो उतना ज्यादा वो करता है। और मोमिन मलिक कोई छोटे मोटे कोई ये नहीं कि मोर्ची का गांड करके वो वकील बने हैं। इनके सबके पिछवाड़े में लठ देना जो बिना तेल लगाए। हम्म। ये मोर बने घूमेगा, लठ लेकर मोर बने, और सीधा मोर पाकिस्तान को जाएगा। ये लप्पू जितना भौंकता है ना, ये सीमा जितना भौंकती, मैं कहती छिनार तेरी औकात है ना, तू रघुपुरा से बाहर आ जा। चल तू रघुपुरा से बाहर इसको छिंगुड़ को भेज और मैं आती हूँ भेज। इनकी औकात नहीं है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चार दीवारी में बैठकर तुम्हारी माँ की, तुम कर दो, तुम्हें हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं है। ये वो घटिया लोग हैं। सही बात तो बात। आई एक बार, हम्म। निकले तो सही। उसको बिठा के रखती है। इनकी जान पे खतरा है तो अपने भाई से क्या जेड ब्लैक सिक्योरिटी दिलवा दे। सही बात है। तेरा भाई एपी सिंह जिसने पाकिस्तान सरकार को भेज दी लेटर, और वो वाह, तालियां तालियां तालियां, एपी सिंह के लिए तालियां। बताओ कि लेटर भेज दीजिए, वो कर रहे हैं। वाह क्या बात है, शर्म आनी चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, अब मोमिन सर शायद लाइव ना आए है ना, पर जब उनके पास सब लोग ये बाइट भेजते हैं कि ये लोगों को बरगा रहा है, लोगों के दिमाग में डाल रहा है कि कुछ नहीं है, वो नहीं आएगा। अरे वो नहीं आएगा तो भी ये जेल जाएगी। हम्म। सही बात। हमें हैदर से मतलब नहीं, हैदर को वीजा मिले बेशक ना मिले, हम्म। ये कानूनी तौर पर जेल जाएगी। और कल के बाद इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही। कल 4 तारीख है। बिल्कुल सही है। अब योगी जी मोदी जी खुद इसके पिछवाड़े में लट देंगे। चलो चलो सही बेटा, बात है। झाड़ू देगा झाड़ू, दौड़ती जा मोर बन के सीधा, है ना, बिल्कुल सही इसको बात। पता लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जाना है हर हाल में। ये सब कह रहे ना, कह रहे इसको जेल मत भेजो फिर जेल से बाहर आएगी। तो मैं लोगों को बता दूं भैया, जेल ये जरूर जाएगी, ये हम्म। सीधा पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर इसकी 100% इसकी कोई ऐसी बात नहीं निकली तो फिर हो सकता है कि तुरंत इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। अगर हम्म। हल्का सा भी शक हुआ, हल्का सा तिनके भर का भी, 0 पॉइंट भी हुआ शक, तो इसको पाकिस्तान नहीं, इसको रखा जाएगा जेल। उसके बाद 3 साढ़े 3 साल के बाद या 5 साल के बाद इसको फिर पाकिस्तान भेजा जाएगा। और हम्म। इसके बच्चे जाएंगे वहां पर पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान में बच्चों का फ्यूचर है या नहीं है, उससे हमें नहीं मतलब। सही हमारे बात। देश के इतने गरीब बच्चे हैं, हम उनका फ्यूचर सोच लें। हम बिल्कुल सही। पाकिस्तान के बच्चों का फ्यूचर सोचें। और जो मेरे इतने गरीब बच्चे बेचारे झुग्गी झोपड़ी में, उनका फ्यूचर कहाँ है? ये हरामजादे दगड़ दल्ले जो कह रहे हैं कि सीमा का बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, अरे अपने देश के बच्चे तो देखो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भूखमरी से बात। मर रहे हैं, हम्म। रोटी उनके पास नहीं है। हम्म। तुम बात कर रहे हो सीमा के बच्चों की, तो एक एक बच्चा गोद ले लो। हम्म। सही बात है। पाकिस्तान वाले छोड़ेंगे नहीं। अब मुझे परसों इतना बुरा लगा, आपने देखा होगा कि जब इसने कहा कि
एक दिन उठ गए ना, रात को नींद नहीं आई होगी या जल्दी सो गए होंगे, तो सुबह 4 बजे खुल गई जाग, तो 4 बजे इनकी शक्लें हैं, 12 बजे से पहले ये छिनार उठती नहीं, और सही 12 बजे उठ के कह रही है कि मैंने भोग लगा रही हूँ। इसको इसको यही जो कह रही ना भगवान, इसको भगवान सजा देंगे कुतिया को, जो हमारे भगवानों का मजाक उड़ा रही। सही बात, ये सही, भगवान नहीं मान रही, ये उनका मजाक उड़ा रही है। बिल्कुल और सही। आपने देखा, मुझे इतना बुरा लगा, अरे तुझे पता, तेरा खसम रात को पौवा पी के सोता है बोतल, हम्म, और पौवा वो ऐसा पीता कि उसने मारा और बेड में छेक कर दिया, इतना बड़ा मोरा है, उसने मारा, शीशा तोड़ दिया पूरा। उस आदमी के साथ तू अपनी बड़ी बेटी को सुला रही है भाई। ओहो, सही बात है। ओहो, मैं कहती हूँ आज बेटी को सारे लोग सुन रहे हैं, आज बेटी को खुद के बाप के साथ सुलाने का भी हक नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेटी सही, सोए तो अपनी माँ के साथ सोए, बेटी थोड़ी बड़ी है तो अपने अलग कमरे में सुलाओ उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटी बात। का क्या मतलब बाप के साथ सोने का भाई? एक इंसान है, इंसान के अंदर कभी भी कुछ भी हैवान जाग सकता, कुछ भी हो सकता। तू छोटी बेटी को तो अपने साथ सुला रही है और बड़ी बेटी लप्पू के साथ सो रही है। हाँ, हाँ, वो हराम ज्यादा शराब पी में अगर कुछ कर दे तो कौन जिम्मेदार रंडी? कल को कुछ बच्ची के साथ हो सकता, हमें क्या पता, कहीं गलत हाथ उठ लगाए हो, हम जिम्मेदार थोड़ा, हमने कोई देखा तो ना है। बस सबसे बड़ी बात यह है, इस कुतिया को शर्म आनी चाहिए कि सही, मेरी बेटी जवान हो गई है, इसने क्या सोचा उन मासूम बच्चों के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए, एक लप्पू को मोहरा बनाया हिंदुस्तान आने के लिए। मर नहीं जाती ऐसी माँ। सही बात। अरे माँ अपने बच्चे, हमारे ना, हमारे, मैं जाती हूँ ना, तो मेरे बच्चियां मेरे साथ कभी हो तो कोई देख भी रहा हो तो मैं बोलती, हाँ भाई कैसे, तो वो कहते ऐसे करके मुंह। भाई तुम अपनी बच्ची को किसी गैर पुरुष के साथ रंडी कहने में तो कह रही वो तेरा पति है, वो तेरा पति नहीं। हाय, बहुत बहुत बदतमीज लेडी। इसका यहाँ पर देखो, इसका माथा सूजा हुआ है। ये सही बात। रंडी रोज पिटती है, रोज पिटती है, रोज पिटती है, पर बेशरम नंबर 1 की। हाय, बिल्कुल सही बात। बहुत बेशरम है, बहुत बेशरम भाई साहब। जिंदगी में इतने केस मैंने देखे, इतने केस मैंने हैंडल किए, पर मैंने इस जैसी छिनार नहीं देखी। मैं तो सही बात। चाहती हूँ, मेरे तो बच्चे कह रहे हैं कि माता जी आपका नाम ले, ये हाँ तो जी, बच्चे कह आपसे रहे हैं देखी है, कि मैंने ये आपका देखा, नाम ले। आपसे मेरे देखी तो है। कम से कम 200 महिलाएं मैं 3-4 बस से भरकर ले जाऊंगी, इनके दिमाग में कहीं ख्याल हो। कल मैं भेजूंगी, मेरे बच्चे ने एक पत्रकार को बाइट दी है, जो मेरे साथ गाड़ी में होता है लड़का, हम्म, उसने दी है। कोई बात नहीं, इसकी इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगी। मैं तो कहती हूँ तू मेरे पे FIR कराना, मेरे पे केस करा। मैं तो वेट कर रही हूँ, तू मेरे को गाली दे, आकर गंदी से गंदी गाली दे, एक बार दे दे बस, फिर देख तू कौन तो मैं कौन, फिर मैं तेरे को बताऊंगी। ये वो बेशर्म कह रही ना, मुझे भरपूर भरपूर प्यार नहीं, इसको इतना गंदा वाला लोग बोलते हैं, इतना गंदा वाला। यहाँ तक लिखते हैं कि अपना रेट बता, तू कितने में आएगी, तू कितने में जाएगी। ओ हो, मतलब डूब के मर जाना चाहिए कि जो लोग तुझे लिख रहे हैं, और तू फिर कह रही गो टू हेल, गो टू हेल। बस यही आता है। सही बात। और ये बच्चों का ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है, तो भैया हमसे पूछ के आई थी कि पाकिस्तान में मैं आ रही हूँ, मेरे बच्चों का भारत में फ्यूचर तय रहेगा, है कहीं भी कैसा भी रहे फ्यूचर, हमें उस फ्यूचर से क्या मतलब। ये बर्दाश्त से बाहर है।